अपनी बेटी को बचाने के लिए डेविड ने उसे एक कैप्सूल जैसे मशीन में बंद रखा था। खाना देते वक्त भी वे उससे दूरी बनाए रखते थे। किसी भी तरह का सीधा संपर्क मना था, क्योंकि एमा को बचपन से ही एक रेयर डिजीज की बीमारी थी। वो सिर्फ फिल्टर की गई हवा में सांस ले सकती थी। एमा को यही लगता था कि उसे जिंदगी भर इसी कैप्सूल में रहना पड़ेगा। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन कैप्सूल अचानक खुद ही चमकने लगा। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, खिड़की के पार उन्होंने देखा कि सड़कों पर पीले रंग की गैस फैल रही है, जो सीधे शहर की नालियों से निकल रही थी। जो भी उस गैस में सांस लेता वह वही मर जाता। बाहर खड़ा डेविड शॉक्ड हो गया था। अभी 2 कदम भी नहीं चला था कि एक और बड़ी गैस लहर उसकी तरफ बढ़ने लगी। पल भर में पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल गया। वह जान बचाकर घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसने खिड़की के पास खड़ी सैरा को खींचा। अगले ही सेकंड जहरीली गैस ने शीशों को ढक लिया और दरारों से घर के अंदर घुसने लगी। किस्मत से बेटी सुरक्षित थी। डेविड ने कैप्सूल को पावर सेविंग मोड पर डाला और सैरा के साथ ऊपर भागा। गैस तेजी से ऊपर आ रही थी, इसलिए उन्हें और ऊपर जाना पड़ा। आखिरकार वे टॉप फ्लोर पर पहुंचे, जहां एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। बिना किसी झिझक के वे अंदर चले गए। सैरा ने तुरंत वॉकी टॉकी से बेटी की हालत पूछी। जवाब मिला कि सब ठीक है, तो उसने राहत की सांस ली। बालकनी में खड़े होकर नीचे का मंजर देखा तो सब सन्न रह गए। लेकिन असली डर अभी बाकी था। डेविड छत पर चढ़ा तो पूरा शहर जहरीली धुंध में डूब गया था। गैस की वजह से पूरे शहर की बिजली भी चली गई थी। एमा अभी तो सेफ थी, लेकिन बैकअप बैटरी रात भर नहीं चलने वाली थी। डेविड ने डिसाइड किया कि वो सांस रोककर नीचे जाएगा और बैटरी चेंज करेगा। जब सीढ़ियों में उसने धुंध को हल्का सा छुआ तो गैस न दिखती थी न महकती, लेकिन जानलेवा थी। बैटरी बदलने में कम से कम 10 मिनट लगते और इतनी देर कोई सांस नहीं रोक सकता। तभी उसे याद आया कि नीचे एक बुजुर्ग पड़ोसी रहते थे, जिनके पास हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर होता था। बेटी की जान के लिए उसने खिड़की से पाइप के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। किसी तरह वह उस मंजिल तक पहुंच गया। खिड़की तोड़कर अंदर घुसा तो जमीन पर कोई पड़ा दिखा। पास जाकर देखा तो वही बुजुर्ग पड़ोसी था। सबसे बुरी बात यह कि ऑक्सीजन सिलेंडर पास में नहीं था। वह घबरा गया। टॉर्च से पूरा घर छान मारा। आंखें धुंधलाने लगी। तभी एक कोने में उसे सिलेंडर दिखा। बिना वक्त गवाए उसने जल्दी से मास्क पहना और वाल्व खोला। होश संभलते ही उसने दूसरा सिलेंडर भी तैयार किया। निकलने ही वाला था कि बेडरूम से आवाज आई। हथौड़ा उठाकर दरवाजा खोला तो अंदर एक छोटा सा पप्पी निकला। वह पूरी तरह ठीक दिख रहा था। एक पल को लगा शायद जानवरों पर यह गैस असर नहीं करती, लेकिन नजर घुमाते ही सच्चाई समझ आ गई। वहीं पास में उसकी मां मरी हुई थी। सोचने का वक्त नहीं था। वह वापस घर पहुंचा और कैप्सूल की बैटरी बदली, कुछ जरूरी सामान दिया और अतिरिक्त बैटरियों की तलाश में फिर नीचे उतरा तो सड़कें अब पूरी तरह सुनसान थीं। हर तरफ लाशें पड़ी थीं।